हेलो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं और मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, और जब ये प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारा जिस्म ठीक रहता है, हमें बीमारियां नहीं लगती और हमारी ज़िंदगी प्रॉपर तरीके से स्मूथ तरीके से चलती रहती है। लेकिन जब इसमें कोई इम्बैलेंस आना शुरू हो जाता है तो हमें मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस, इनिशियल साइन सिम्टम्स और बीमारियाँ लगने का ख़तरा शुरू हो जाता है। आज जिस सिस्टम के बारे में थोड़ी सी मैंने बात करनी है उसको हम कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम या ग्लैंडुलर सिस्टम। यानी ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें गदूद होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं हमारे जिस्म में, और वो मुख्तलिफ़ किस्म की सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं जिसको नॉर्मली हम हार्मोन्स वगैरह कहते हैं। और उन हार्मोन्स का हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे मुख्तलिफ़ किस्म का काम होता है। और जब ये हार्मोन्स या ये जो सिक्रीशंस केमिकल्स हैं प्रॉपर तरीके से राइट लेवल पर रिलीज़ होते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती, हम ठीक ठाक रहते हैं। लेकिन जब इनकी मिकदार कम या ज़्यादा होती है तो हमारे मुख्तलिफ हिस्से जो है डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जो ग्लैंड आज मैंने आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करना है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। आप में से अक्सर लोग इसके बारे में जानते हैं, इसका नाम सुना होगा। थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप यानी एक तितली की शेप का छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि यहाँ पर गर्दन के इस हिस्से में वाक़ होता है। हमारे पास अक्सर मरीज़ आकर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे थायराइड हो गया है। तो थायराइड एज इट इज़ कोई चीज़ नहीं है, हम सबको, चाहे वो हेल्थी लोग हैं, बीमार लोग हैं, सब में थायराइड होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये थायराइड इम्बैलेंस हो जाए, जब इसकी परफॉर्मेंस या तो बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत तेज़ हो जाए, ओवर हो जाए, या बहुत कम होना शुरू हो जाए। तो बेसिकली हम इस कंडीशन को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक कंडीशन वो होगी जिसको हम कहेंगे अंडर एक्टिव या हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें आपका ये जो ग्लैंड है जिस तरह इसको काम करना चाहिए उस तरह नहीं कर रहा, स्लो हो गया है, कम हो गया है। तो उस कंडीशन के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस बनेगी, जो साइन एंड सिम्टम्स या बीमारियां बनेगी, उनको हम कहेंगे अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायरॉयडिज्म रिलेटेड मेडिकल डिसऑर्डर्स। लेकिन जिस कंडीशन के बारे में आज मैंने आपसे थोड़ी सी बात करनी है उसका ताल्लुक है इसके अपोजिट। यानी यही ग्लैंड जब आपका हद से ज़्यादा काम करना शुरू करे, ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू करे, तो उसको हम कहेंगे ओवर एक्टिव थायराइड या हाइपर थायरॉयडिज्म। होता ये है कि इस ग्लैंड का फंक्शन, जिस तरह मैंने बताया, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, आपके दिल की धड़कन को ये कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को ये कंट्रोल करता है। तो थायराइड जो है ये एक बहुत ही अहम ग्लैंड है। इसने बहुत सारे निचले जो हमारे और ग्लैंड्स हैं उसको भी कोऑर्डिनेशन करके कंट्रोल करना होता है। लेकिन जब इसके अंदर गड़बड़ आना शुरू हो जाती है तो फिर हमें बहुत सारी बीमारियाँ और कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू होती हैं। जब ये ओवर होता है तो इसके अंदर दो हार्मोन, खासकर T3 और T4, इनकी मिकदार बढ़ जाती है। तो जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं अपने थायराइड का तो उसमें T3 और T4 की मिकदार आपको डिस्टर्ब नज़र आती है। अब होता यह है कि जब ऐसे लोग जिनको थायराइड उनका बढ़ना शुरू हो जाए तो उसके अंदर हमें क्या निशानियां मिलेंगी। चलिए पहले हम देखते हैं कि अंडर एक्टिव और ओवर एक्टिव थायराइड में बेसिक फ़र्क क्या है। बेसिक फ़र्क यह है कि अंडर एक्टिव थायराइड में या हाइपोथायराइडिज्म में आपके बहुत सारे सिस्टम जो है वो स्लो हो जाते हैं। यानी एक चीज़ ये है कि मिसाल के तो मेटाबॉलिज्म स्लो होगी तो आप में मोटापा आना शुरू हो जाएगा, आपको भूख जो है वो कम लगेगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, आपको आपकी जो दिल की धड़कन है वो हो सकता है कम होना शुरू हो जाए। तो ये कुछ निशानियां हैं जो अंडर एक्टिव थायराइड के लोगों को मिलती हैं। उनको कब्ज़ का मसला रहेगा, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहेगा, क्योंकि जो उनकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, कब्ज़ वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो नॉर्मली अंडर एक्टिव थायराइड में आपके बहुत सारे सिस्टम ओवरऑल जो है ना वो स्लो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑन दी अदर साइड जब हम ओवर एक्टिव थायराइड की बात करते हैं तो वही चीज़ें फास्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वहाँ पर आपको कब्ज़ का मसला था तो हो सकता है यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंट लूज मोशंस होते हों, यानी डायरिया का या दस्त वगैरह का मसला हो। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि उनको दिन में 3 से 4 मरतबा टॉयलेट जाना पड़ता है। कुछ लोग तो इवन जब खाना खा रहे होते हैं तो खाना खाने के फ़ौरन बाद उनको टॉयलेट जाना पड़ता है। तो हो सकता है कि उनके अंदर फास्ट मेटाबॉलिज्म का मसला शुरू हो गया हो थायराइड की वजह से, और वो जो है आपको ओवर एक्टिव होने की वजह से आपको बार बार लूज मोशंस की तरफ ले जाता है। तो आप अपना चेकअप करवाएं, उसके मुताबिक आप अपना इलाज करेंगे तो ये कंडीशन बेहतर हो सकती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को चूंकि बार बार ये टॉयलेट जा रहे होते हैं, इनकी जो है ना भूख बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी इनको खाना बार बार खाना पड़ता है। इनकी सांस जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मसला, यानी सांस लेने में दुश्वारी इनको हो सकती है। ये आपके साथ मैं कुछ सिम्टम्स ओवर एक्टिव थायराइड के अब शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इनके जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनका वज़न जो है दिन ब दिन कम होना शुरू हो जाता है। ये ना कोई वर्जिश करते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करते हैं, ना इनका खाना कम होता है, उसके बावजूद बगैर इंटेंशन के, बगैर किसी वजह के इनका वज़न जब कम होना शुरू होता है तो ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है उन लोगों की जिनका ओवर एक्टिव थायराइड होता है। तो जब आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए तो वो अंडर एक्टिव होता है, और जब आपका वज़न कम होना शुरू हो जाए, इमेसिएशन या मेरास्मस की कंडीशन बनना शुरू हो जाए, तो तब ये कंडीशन कहलाती है ओवर एक्टिव थायराइड की। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और आपको कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं।
इनकी जो दिल की धड़कन है वो तेज़ हो सकती है, इनकी जो है ख़ास कर रात की नींद जो है वो बड़ी बेचैनी में गुजरती है, क्योंकि इनका बदन जो है थका होता है, इनको थकावट होती है, फटीग बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर देखा है कि इनके हाथ जो है वो लरसते हैं, उसमें जो है ना ट्रेमर्स या ट्रेमलिंग की कंडीशन आना शुरू हो जाती है। इनको पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं या इनको हीट इंटॉलरेंस होती है, यानी ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू होते हैं। बाल झड़ना तो वैसे जिनका अंडर एक्टिव थायराइड है उनको भी हो सकता है कि उनको भी एलोपेशिया हो, लेकिन ओवर एक्टिव थायराइड में ज़्यादा बाल झड़ने की कंडीशन बनना शुरू हो जाती है। इसके अलावा इनका जो है लेडीज़ में ख़ासकर इनके पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं, बाज़ औक़ात मिस होना शुरू हो जाते हैं। और एक और बहुत बड़ी जो इनमें निशानी होती है कि इनको नींद नहीं आती, क्योंकि इनका जो रात का सुकून है वो कम हो जाता है, बेचैनी होती है तो नींद इनकी कम हो जाती है। कभी कभी देखते हैं कि इनका यहाँ पर एक जो है ना स्वेलिंग हो जाए, जिसको हम कहते हैं ग्वाइटर, तो वहाँ इनलार्जमेंट हो जाती है। और एक और बड़ा पेक्यूलर सिम्टम जो हमें मिलता है, जो हम दूर से अपने पेशेंट को बाज़ औक़ात पहचान जाते हैं, वो ये होता है कि जो आँखें होती हैं, जो उनके आई बाउज होते हैं, ये बड़े होना शुरू हो जाते हैं, इनमें बल्जिंग आना शुरू हो जाती है। तो अगर आपको नोटिस हो कि आपकी जो आई बॉल है या जो आंख का जो गोला है ये बढ़ना शुरू हो गया है, इसकी जो साइज़ में फ़र्क आना, तो हो सकता है आपका ओवर एक्टिव थायराइड हो। तो आप अपने डॉक्टर से जब T3 T4 या TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्ट करवाएंगे तो आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि कोई और बीमारी सेकेंडरी कोज है या आप में थायराइड का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ है। देखें, जब भी आप किसी को भी सुने इंटरनेट पे, किसी को भी फॉलो करते हैं टिकटॉक वगैरह पे, यूट्यूब पे, तो कोशिश ये किया करें कि उस बंदे को आप ज़्यादा सुने, सपोर्ट करें जिसका अपना कुछ मेडिकल बैकग्राउंड हो। कुछ लोग ऐसे हैं अनफॉर्चुनेटली जो बाज़ औक़ात देखी दिखाई चीज़ें आपके साथ बेच रहे होते हैं बगैर किसी तजर्बे के, तो उसके साथ आपको नुकसान होगा। तो सबसे पहले अपनी डायग्नोसिस करवाएं और राइट ट्रीटमेंट लिया करें। सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करें और ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों को न फॉलो करें या उनको ज़्यादा तवज्जो से न सुने, कि हो सकता है वो आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट तजवीज़ करते हों जो कि अंडर एक्टिव की है और आप ओवर एक्टिव में इसको इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होगी। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक की तरह, कि अगर आपका थायराइड का मसला बढ़ गया तो इसके पीछे वजूहात क्या हैं। सबसे पहली वजह होती है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो आपका जिस्म के अंदर जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाती है और आपको ओवर एक्टिव थायराइड हो सकता है। एक और बड़ा प्रॉब्लम जो आज की दुनिया में बढ़ता जा रहा है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो अगर आपको किसी किस्म की भी ऑटो इम्यूनिटी का मसला है, आपके अंदर कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ आना शुरू हो गई है, तो उससे भी आपका जो थायराइड है ये बाय मिस्टेक इसी को अटैक करेगा और उसके सिस्टम को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। कुछ लोगों में ये फैमिलीज़ में जीन्स में इनहेरिटेडली कंडीशंस रन करती हैं, तो अगर आपके बड़ों को थायराइड का मसला है आइदर अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव, तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेडीज़ को खासकर प्रेगनेंसी के बाद उनका थायराइड या उनके ओवरऑल हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो लेडीज़ में ये प्रॉब्लम नॉर्मली पोस्ट प्रेगनेंसी या पोस्टमार्टम काफ़ी कॉमन होता है। और कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, आयोडीन नमक वाला नमक इस्तेमाल करते हैं, तो अगर टू मच आप इस मिनरल को इस्तेमाल करेंगे तब भी आपको मसला बनेगा। अच्छा, अगर आप इसका इलाज सही नहीं करते या इसको इग्नोर करते हैं, और अगर आप इसका इलाज जो है ना गलत तरीके से खुद करते हैं या इवन डॉक्टर बाज़ औक़ात मिसडायग्नोज करके गलत इलाज करते हैं, तो इसके साथ मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है, आप उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब बीमारियां बढ़ती हैं तो इनिशियली अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करेंगे अर्ली स्टेजेस पे एक्यूट कंडीशन में, तो वो फिर क्रॉनिक और कम्प्लेक्स कंडीशन में चली जाती हैं। तो वो लोग जो थायराइड को प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं करते, उनके अंदर सबसे पहला होता है मसला कि चूँकि उनके दिल की धड़कन पहले से तेज़ होती है, उनके अंदर दिल के मज़ीद अमराज आना शुरू हो जाते हैं, यानी उनको कार्डियक रिस्क, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ का खतरा बनना शुरू हो जाता है। उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, उनमें एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो लोग इस कंडीशन में लगातार मुब्तला रहे तो उनमें इनफर्टिलिटी का मसला होता है, चाहे वो मर्द हों औरतें हों, उनके अंदर बच्चा पैदा करने या बच्चा प्रोड्यूस करने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है, यानी वो इनफर्टाइल होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन का मसला आ जाता है, और कभी कभी कुछ लोगों को तो इवन उनकी आई साइड भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसने आपकी आई साइड को इफेक्ट करते हैं, आपके आई बाज बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब इस वीडियो के बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप डॉक्टर से मिलकर अपनी कन्वेंशनल मेडिसिन ले रहे हैं तो वो ठीक है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि एक तो जिनको भी थायराइड का मसला, आप सब जानते हैं कि आपको जो इंग्लिश मेडिसिन, कन्वेंशनल या एलोपैथिक मेडिसिन हैं वो सारी उम्र लेनी पड़ती हैं। जो ही आप उन दवाइयों को छोड़ते हैं, आपके वही सिम्टम्स दोबारा रिकर या दोबारा आना शुरू हो जाते हैं। मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करता हूँ जो कि हम नॉर्मली अपने पेशेंट्स को देते हैं, और हम उनको कहते हैं कि अगर आप हमारा इलाज 8 से 10 महीने रेगुलर करें तो आप अपने थायराइड को बिल्कुल नेचुरल तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ों के
کے لیے ہم نے اپنے ریگولر پیشنٹس جو ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے الگ سے، لیکن جو لوگ ہمیں آن لائن دور سے دیکھتے ہیں ہم نے کچھ ہولسٹک ریڈی میڈ کٹس بنائی ہوئی ہیں. تو اگر آپ کو اوور ایکٹیو تھائرائڈ کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ کے طور پر، سپورٹ کے طور پر اوور ایکٹیو تھائرائڈ کی کٹ موجود ہے. آپ ہمیں رابطہ کریں، ہم آپ کو وہ ریڈی میڈ کٹ بھیجیں گے. آپ 2-3 مہینے استعمال کرو، دیکھیں کہ اس کے ساتھ آپ کی صحت میں کتنا فرق پڑتا ہے. اگر اس سے فرق نہیں پڑتا تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر ڈیٹیل 1-to-1 پراپر کنسلٹیشن کی ضرورت ہے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کے کوئی اور کازیٹیو فیکٹر ہوں یا کوئی اور سیکنڈری کوز ہو جس کو دیکھ کر آپ کی میڈیسن میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اگر آپ کا علاج کیا جائے تو آپ ہو سکتا ہے بہتر ہو جائیں. لیکن نارملی جب ہمارے پاس پیشنٹس ریڈی میڈ کٹ لیتے ہیں تو ہم ان کو اس طرح کا باکس دیتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ ان کے لیے ایک ڈائٹ پلان ہم بنا کے دیتے ہیں کہ آپ نے ڈائٹ میں کیا چیزیں لینی ہیں. اس کے علاوہ ہم ان کو کچھ ہربل سپلیمنٹس بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جو کہ اس باکس میں موجود ہیں. اور خاص کر جو ہم علاج کرتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں ہومیوپیتھک ریمیڈیز اور ہربل سپلیمنٹس کے ساتھ، کیونکہ میں ایک نیچروپیتھ ہوں. نیچروپیتھ کا مطلب ہے کہ ہم صرف ہربل سپلیمنٹس کی بات نہیں کرتے، صرف ہومیوپیتھی کی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم ورائٹی آف آپشنس کی بات کرتے ہیں کہ ڈائٹ میں، لائف سٹائل میں آپ نے کون سی چینجز کرنی ہے. اس کے علاوہ ہم اروما تھراپی مساج آئل بنا کر دیتے ہیں جو کہ آپ اگر یہاں پر اپلائی کریں تو اگر یہاں پر سویلنگ ہے، انفلیمیشن ہے تو اس میں بھی کافی بہتر ہو سکتا ہے، اور وہ پینیٹریٹ کر کے آپ کے بہت سارے سسٹمز کو بھی بیلنس کرتے ہیں. تو آپ کو اس کٹ میں آئل ایک ملے گا، آپ کو اس میں 1 یا 2 ہربل سپلیمنٹ ملیں گے اکارڈنگ ٹو یور کنڈیشن، پراپر ڈائٹ پلان ملے گا، اور 2 ہومیوپیتھک میڈیسن ملیں گی جو کہ ہم نے پراپر ڈیزائن کی ہوئی ہیں فرسٹ لائن کے طور پر ہائپر تھائرائڈ کے لیے یا اوور ایکٹیو تھائرائڈ کے لیے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے تو ہم سے رابطہ کریں، ہماری ویب سائٹ پہ جائیں یا ہم سے ڈائریکٹ فون کے ذریعے آپ کچھ انیشیل ڈسکس کرنا چاہیں تو فری ایڈوائس بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو پراپر ڈیٹیل کنسلٹیشن چاہیے تو آپ باقاعدہ ٹائم سلاٹ بھی بک کر سکتے ہیں. دنیا میں کہیں سے بھی، ہم کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو دوائیوں کے نام بھی بتائیں گے، آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں وہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہومیوپیتھی میں ہمیں کچھ بعض اوقات چھوٹی دوائیاں انٹر کرنٹ ریمیڈیز بھی دینی پڑتی ہے، تو ایک پورا پیکج ہوتا ہے، یہ ایک پوری کٹ ہے. اس میں صرف ایک چیز سے آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ نے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے، اپنی جو کازیٹیو فیکٹرز ہیں ان کو ریموو کرنا ہے، اپنے پیکولر سائن سمٹمس کو ڈسکس کر کے دوائی اگر آپ لیں گے پراپر ڈسکشن کے بعد تو آپ کو زیادہ بہتر فائدہ ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ریڈی میڈ کٹ چاہیے تو آپ ڈائریکٹ ہم سے لے سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایڈوائس لینی ہے، ڈسکشن کرنی ہے کہ کب سے آپ کو مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کنڈیشن ہے، تو آپ ہم سے دوبارہ کنسلٹیشن بھی لے سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. بائے بائے.